का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 10 जनवरी शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी काम की घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में इंतकाल यानी म्यूटेशन के लंबित मामलों को निस्तारित करने के लिए जनवरी में हर शनिवार को विशेष कैंप लगेंगे। प्रदेश की 143 तहसील और 7,104 गांव में 1,89,635 इंतकाल लंबित हैं। सभी उपायुक्तों को 10 दिनों से अधिक समय से लंबित 50,794 मामलों को सबसे पहले निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद, पलवल और अंबाला में सर्वाधिक लंबित मामले हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इंतकाल के लंबित मामलों को निस्तारित करने के लिए जलसा-ए-आम अभियान जनवरी के हर शनिवार यानी 10, 17, 24 और 31 जनवरी को चलाया जाएगा। इन पुराने लंबित मामलों के निस्तारित होने के बाद प्रदेश में स्वतः इंतकाल ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। निस्तारण में तेजी लाने के लिए प्रत्येक सहायक कलेक्टर को प्रति माह न्यूनतम 12 विभाजन मामलों का निपटान करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि कम कार्यभार वाले तहसीलदारों को प्रति माह 20 मामलों का लक्ष्य सौंपा गया है। तो प्रदेश में 1,89,000 इंतकाल लंबित। अब कैंप लगाने की तैयारी। जलसा-ए-आम अभियान जनवरी के हर शनिवार को आयोजित होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस में सेवा देने के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनिक की सरकार ने राहत के द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए उन अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया है जो भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने इस संबंध में एक बड़ा बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 2024 की रद्द हुई भर्ती के सभी आवेदकों को उम्र में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ उन हजारों युवाओं को मिलेगा जिन्होंने विज्ञापन संख्या 14/2024 के तहत आवेदन किया था। आयोग का मानना है कि प्रशासनिक कारणों से रद्द हुई भर्ती का खामियाजा युवाओं को नहीं भुगतना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पुराने आवेदकों के लिए आयु सीमा के नियमों को लचीला बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन ने घोषणा की है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को विशेष राहत दी जाएगी। अब उन्हें स्वास्थ्य जोखिम लेकर दौड़ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनके लिए फिजिकल टेस्ट को स्थगित कर भविष्य में अवसर सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये भी बड़ी अपडेट। पुलिस भर्ती के नियमों में भारी बदलाव, सैनी सरकार का बड़ा फैसला। तो वहीं हरियाणा के युवाओं के लिए नए साल में दूसरी खुशखबरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2 विज्ञापन जारी कर ग्रुप सी के 3,112 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन सबसे ज़्यादा 686 पद स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी हिंदी के हैं। 2 से 15 फरवरी तक 10 ग्रुप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो ये वैकेंसी निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं किस ग्रुप में कितने पदों पर भर्ती होंगी। इन सभी की वैकेंसी 2 से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। ग्रुप सी के 3,112 पदों पर होगी भर्ती। 15 फरवरी तक मांगे आवेदन। तो ये आप देख सकते हैं कितने पद हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी थाना प्रभारियों, एसएचओ को चेताया है कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत रखें, वरना विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जहां अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ेंगे वहां के थाना प्रभारी का एक पद डिमोशन कर दिया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों के प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। तो अपराध लगातार बढ़े तो एसएचओ का डिमोशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के कई विभाग राजस्व में आगे निकल गए तो कई पीछे रह गए। वित्त विभाग की छमाही समीक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए आगामी महीनों में कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के वाहनों, महंगी गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क व बस किराए में भी बढ़ोतरी करने पर सरकार मंथन कर रही है। इस पर विचार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में 8 जनवरी को एक बैठक भी बुलाई गई थी, मगर किसी कारणवश उसे टालना पड़ा। तो महंगी गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क और रोडवेज बसों का किराया बढ़ने के संकेत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इग्नू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कुछ पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने पर फीस में 50% की छूट दी जाएगी। इस दौरान बीए, बीकॉम और बीएससी में प्रवेश शुल्क में 50% छूट इग्नू की ओर से दी जा रही है। इसके लिए विद्यार्थियों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। मानक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 50% छूट पर दाखिला
दिया जाएगा। तो पात्र विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं उनके पास वैध SC/ST प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो इग्नू में दाखिला लेने पर लगेगी आधी फीस। SC और ST वर्ग के छात्रों को BA BSc और BCom में मिलेगी छूट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 23 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर अभ्यास कराने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 11 मार्च से वार्षिक परीक्षाएं होंगी। छठी से 8वीं कक्षा तक के लिए वार्षिक परीक्षाएं 11 से 18 मार्च तक चलेंगी। पहली से 5वीं कक्षा तक की परीक्षाएं 13 से 18 मार्च तक होंगी। तो प्रदेश में 11 मार्च से होंगी वार्षिक परीक्षाएं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया। अंग्रेजी और हिंदी विषयों के लिए योग्य पाए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू 28 जनवरी से 5 फरवरी तक पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 28 जनवरी से इंटरव्यू आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा में बदलेगा पैटर्न। छात्रों को मिलेंगी बोर्ड जैसी ही उत्तर पुस्तिकाएं। पहले स्कूल स्तर पर मिलती थी उत्तर पुस्तिका, बच्चों को समय प्रबंधन और अनुशासन का मिलेगा अनुभव। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में धुंध छाए रहने और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम रोज अपने रंग बदल रहा है। पिछले कई दिन से रोजाना सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने और दिन भर शीतलहर चलने से मौसम में हाड़ गलाने वाली ठंड पड़ी है। शुक्रवार सुबह 5 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद के साथ पानीपत, भिवानी, झज्जर में हल्की बारिश हुई। रोहतक में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी ही हुई। साथ ही GT रोड बेल्ट के जिलों में सुबह से हल्का घना कोहरा छाया रहा। तो 5 जिलों में सर्दी की पहली बारिश हुई। 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। बारिश से कोहरा छटा, कुछ जिलों में हल्की धुंध। हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।